हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम और सेंटअप एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेते हैं तो आपका लगभग 40 से 50% जो है ऑब्जेक्टिव आपका बोर्ड एग्जाम और सेंटअप एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही कवर किया गया है। जैसे आप लोग को पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में और सेंटअप एग्जाम में सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक जरूर देखिए। और आप लोग से मेरा छोटी सी एक रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो शुरू करने से पहले कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपकी बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी की जाएगी। ठीक है, चलिए गाइस, सो हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प में ओएमआर शीट पर चिन्हित करना है। यानी 85 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है। ठीक है, ओएमआर शीट पर आपको 85 प्रश्न का यानी ओएमआर शीट पर आपको फिल करना है। ठीक है, और 4 विकल्प दिया रहेगा, जिसमें से आपका सटीक जो आंसर होगा उसी को यानी फिल करना है ओएमआर शीट पे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को एक साथ में एक चीज और बता दें कि आप लोगों को ऑलरेडी कितने सारे क्वेश्चन अपने से आप हल कर पाए, इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में इसके बारे में आप लोग जरूर बताएंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, भारत में किस वर्ष आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगाया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर आपको बताना है। फटाफट आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए। 1975 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंदिरा गांधी के इंदिरा गांधी जब सरकार थी 1975 में, तो ये क्या लगाया गया था, यानी आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया था। ठीक है, ये आपको ये बोर्ड एग्जाम का आपको क्वेश्चन है। ठीक है, अनुच्छेद 118 आपका, अनुच्छेद 62 या अनुच्छेद 368 या अनुच्छेद 110। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर सवाल का। बिल्कुल सटीक आंसर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 368। ठीक है, बात करते हैं संविधान का 42वां संशोधन किसके शासनकाल में यानी पारित किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, चौधरी चरण सिंह। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, गार्नर, लॉस्की, डायसी, आपका मॉन्टेस्क्यू। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, डायसी। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1953 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। और सबसे पहले भाषाई आधार पर सबसे पहले प्रथम राज्य बनने वाला था आंध्र प्रदेश, जो तेलुगु भाषा के आधार पर बना था सबसे पहले। ठीक है, 1953 में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन, जैसे आपके स्क्रीन पे आ चुका है, किसने सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, यानी किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, जाकिर हुसैन। तो बताइए, आपको पता ही होगा, यानी गांधी के नाम से जाना था खान, अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 6 नंबर। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ज्योति बसु दिया हुआ है, बुद्धदेव भट्टाचार्य, आपका एन राय, या आपका EMS नंबूंदी पद। राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, EMES नंबूदी बुद्धरीपाद। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन का, जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, 1964 में। ठीक है, इसका आंसर आपका, फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बना था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर सी राजगोपालाचारी, या आपका वीर सावरकर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 2013, 2014, 2015, 2016। तो नीति आयोग का गठन जो किया गया था, कब किया गया था, इसका आंसर सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 2015। बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का, शिमला समझौता किस वर्ष यानी शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था। 1971, 1972, 1973, 1974। तो शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था 1972 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान और भारत के बीच ये समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। इंदिरा गांधी ने दिया था, राजीव गांधी ने, कामराज ने, या आपका सोनिया गांधी ने। तो गरीबी हटाओ का नारा यानी किसने दिया था, आपको पता ही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी, गरीबी हटाओ का नारा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, पंचशील समझौता कब हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 को, 29 अप्रैल 1954 को, 21 जून 1971 को, या 24 जून 1975 को। तो पंचशील समझौता जो हुआ था ये कब हुआ था, आपको पता ही होगा, यानी 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, गुट
गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में, हवाना में, काहिरा या आपका बेलग्रेड? तो बताना है 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। गुटनिरपेक्ष यानी देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था यह कहाँ पे किया गया था? 14 का जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। डेफिनेटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा बेलग्रेड, अगर जो भी बच्चे दिए हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1906, 1907, 1908? तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपको हम बहुत बार बता चुके हैं, 1906 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। औपनिवेशिक शासन में मुक्त हुए मतलब बहुत से देशों का मतलब क्या हो जाएगा, यानी लोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे के मुख्य कारण क्या थे? तो आपको बताना, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो मुख्य कारण जो रहा तो इसका कौन सा मुख्य कारण होगा? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल सटीक आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि देश में मतलब मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बात कर देते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, तीसरी दुनिया का अर्थ देश से है जो अमेरिका के गुट के देश हैं या आपका श्वेत गुट के देश हैं या आपका दोनों गुट के से अलग देश है या दोनों गुट से संबंधित रखने वाले देश हैं। तो 17 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना, बिल्कुल इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों गुट से अलग देश। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 18 का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को यानी स्वतंत्रता प्रदान दी गई है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 380 या अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 75? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 370। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19 का, भारत सरकार विधि कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से कराता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से या आपका मौलिक अधिकार के माध्यम से, आपका संसदीय अधिनियम के माध्यम से, आपका मंत्री परिषद के निर्णय के माध्यम से? तो 19 नंबर सवाल का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था या आपका उपयुक्त सभी के तरह की अर्थव्यवस्था? तो 20 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1949, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1950 या 15 मार्च 1950 को? योजना आयोग का जो गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो भी बच्चे आप लोग डी दिया बिल्कुल आप लोग का डेफिनेटली आंसर सही है। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, वीपी सिंह? तो बात करना 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। शीत युद्ध के समाप्ति यानी किस घटना के बाद माना जाता है? दक्षेश की स्थापना के बाद, श्वेत संघ के विघटन के बाद या श्वेत नहर के विवाद के बाद या आपका उपयुक्त सभी घटनाओं के बाद? तो 23 नंबर सवाल का जो आंसर होगा बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट आना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट आंसर हो जाएगा, श्वेत संघ के विघटन के बाद। बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन का, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में किसने कहा कि हम संयुक्त के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं? लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, आपका जवाहरलाल नेहरू? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत की प्रतिनिधित्व यानी किसने किया था? नेहरू ने किया था, शास्त्री, आपका पटेल या वाजपेयी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, नेहरू विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। सार्क के सदस्य देश कौन है? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, सभी है। तो सार्क के जो सदस्य देश है तो कौन सा है? 26 का आपको बताना है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। स्थापना के समय भारतीय लोक दल का अध्यक्ष किसे मतलब बनाया गया? जगजीवन राम या आपका चौधरी चरण सिंह या जयप्रकाश नारायण या पीलू मोदी? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौधरी चरण सिंह। बात करते हैं अनुच्छेद यानी 370 का आपका क्या 370 का संबंध यानी किससे है, क्या था? यानी अनुच्छेद 370 क्या था? भारत पाकिस्तान के बीच संबंध निर्धारित करता है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है या राज्यों के विशेष स्वतंत्रता प्रदान करता है या उपयुक्त सभी? तो 28 नंबर सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा यही 370 की वजह से मिल रहा था, इसको अब हटा दिया गया आपको जैसे पता होगा। ठीक है, चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? चंडी प्रसाद था, सुंदरलाल बहुगुण या आपका पंडुरांगा या आपका उपयुक्त से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन की सक्रिय नेता कौन थे? पांडुरंगा था या आपका नीलम संजीव रेड्डी थे, आपका के एम कामराज या उपयुक्त सभी? तो 30 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट आना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका जो होगा इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांडुरंगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। मंडल आयोग की सिफारिश को कब लागू किया गया था? इसका आंसर जो होगा क्या होगा, फटाफट आंसर बताएंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1990 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या था? लालटेन था, तीर था या चक्र है आपका हलदर? तो जनता पार्टी का जैसे आपको पता होगा कि जनता पार्टी यानी जनता जो दल है किसका चुनाव चिन्ह मतलब क्या है? तो इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा, यानी तीर होगा इसका आंसर। हाँ, चक्र था, चक्र है।
जनता दल का यानी चक्र था जनता पार्टी का है, मतलब कौन तीर का है, और भारतीय जनता पार्टी का कमल है, और कांग्रेस का तो आप लोग जानते हैं हाथ छाप। चलिए किसा मतलब गठबंधन की राजनीति के तहत राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब हुआ था, यानी गठबंधन की राजनीति के तहत राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब हुआ था। इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1989। बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार पहली बार कब बना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1989। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, एम एस स्वामीनाथन था, कुरियन था, या यू आर राव, या आपका बीजी देशमुख। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा एम एस स्वाधीनता। ऑप्शन नंबर बात करें 36 नंबर क्वेश्चन 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, जनता दल ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, आपका राजद ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा राजद, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का, जो आप लोगों का आंसर जो है 37 का बताना है आपको क्या हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, 37 का जो आपने यहाँ क्या करा 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, राजद ने किया था, और इसमें राजद और ये इसमें मिलकर के यानी क्या था, यानी बीजेपी, राजद और कांग्रेस मिलकर के यानी सरकार बनाया था। ठीक है, बाद में फिर ये भंग हो गया था, जिसमें यानी ये जनता जो है, जनता दल यानी जो है उसमें आ गया था, बीजेपी में आ गया था। ठीक है, बाद में फिर इसका सरकार बन गया था। चलिए बात करें सर्वोच्च न्यायालय की 27% आरक्षण की घोषणा कब वैध माना गया है, 1990 में, 1991 में, 1992, 1993। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 37 का आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1992 में। ठीक है, तो आप लोगों को 36 का तो आंसर बता ही दिया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों का। भारत सरकार मंडल आयोग की सिफारिश को मतलब अनुरूप पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की अधिसूची कब जारी किया है। तो इसका आंसर जो होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1993। किस देश के प्रभुत्व को एक ध्रुवीय कायम हुई थी, रूसी संघ, चीन, या फ्रांस, या अमेरिका। इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है सही है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का। हेलांसी की भावना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ, परमाणु सुरक्षा से, तनाव शैथिल्य से, आपका यूरोपीय देशों के आर्थिक विकास से, आपका उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, तनाव शैथिल्य से। ठीक है, गुटनिरपेक्षता की नीति किस महादेश के मूल्य लोगों के मतलब नवजागरण का परिणाम था। इसका आंसर क्या हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एशिया महादेश, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। गोवा के पुर्तगाल से आजादी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसका आंसर आपको बताना है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी। बौल्शविक क्रांति, आपका यानी मतलब पूर्ण क्रांति, आपका मजदूर क्रांति, आपका खूनी क्रांति। तो इसका आंसर जो होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, बौल्शविक क्रांति, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं श्वेत संघ मतलब श्वेत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने कब अपना त्याग पत्र दिया था, दिसंबर 1991, जनवरी 1990, या 1989, या मार्च 1988। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा बिल्कुल इसका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दिसंबर 1991। चलिए श्वेत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, बोरिस येल्त्सिन था, या मिखाइल गोर्बाचोव, या खुश्चेव, या का ब्रेजनेव। तो इसका आंसर 46 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचोव। चलिए बात करते हैं किस देश ने नाटो में अमेरिका का नेतृत्व का विरोध किया था। ब्रिटेन ने किया था, फ्रांस, या पश्चिमी आपका, या आपका कोई कौन सा होगा जल्दी बताइए। इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी बताएंगे। तो किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था, 47 का आंसर बताना है। बिल्कुल डेफिनेटली इसका जो आंसर होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय पहल पर अमेरिका वर्चस्व कब से माना जाता है, 1945 से, 1971 से, 1991 से, 2006 से। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1991 से। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 का। शाहबनू मामला किससे संबंधित मामला था, यानी तलाशकुशदा मुस्लिम महिला द्वारा पूर्व पति से यानी गुजारा भत्ता मतलब पाने के हक से, या आपका भारत को हिंदू राष्ट्र के घोषित करने से, या मुसलमानों को अपनी संस्कृति रक्षा करने से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शाहबनू मामला किससे संबंधित था, तो 49 का ऑप्शन आ गया हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तलाकशुदा मुस्लिम महिला द्वारा पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने के हक से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है करेक्ट ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया है। अगर पसंद आया तो जम करके अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर देंगे, क्योंकि हूबहू आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग जम करके शेयर करेंगे। क्योंकि मैं आपके लिए इतना स्ट्रगल करता हूं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको भी मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हैं, इसलिए आप लोग जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और जो भी नए बच्चे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपकी बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी की जाएगी। आई होप उम्मीद करता हूं। और साथ में अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए यहीं तक आज का वीडियो को हम इन करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद भारत।